सबको जमसे की मैं आशा रखता हूँ आप सब लोग प्रभु में अच्छे हैं, प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं आत्मिक जीवन में और शारीरिक रीति में। प्रभु आप सबको बरकत दे। आज फिर से एक नया वीडियो के साथ, प्रभु के नए संदेश के साथ मैं आपके सामने आता हूँ। और आज जो हम प्रभु के कलाम से सीखेंगे, थोड़ा हम बहुत से प्रचार के द्वारा हमने सुना है, बहुत बार हमने इस कलाम को पढ़ा है, बहुत बार हमने प्रभु के दास लोगों के द्वारा हमने ये वचन को सीखा है। आज फिर से हम एक नए संदेश को इससे पाने की कोशिश करेंगे ताकि जो प्रभु हमारे हृदयों में इस वचन के द्वारा बहुत ताई से आशीष कर सके। और मैं आपके सामने ये वचन जो मत्ती की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, बहुत फेमस वर्सेस है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने ये तो मेमोराइज़ करके रखा, बाय हार्ट भी होगा, और कई लोग तो ऐसे इसको याद करके रखा है क्योंकि प्रभु का ये संदेश जो है बहुत लोगों को रटा हो सकता है। और आज मैं एक नए संदेश को आपके सामने इस वचन में से रखना चाहता हूँ। आओ हम इस वचन में से पढ़ना शुरू करें। मत्ती 7 उसका 7 लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वे पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जब हम इस संदेश को 7 का 7 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें खास करके 3 वर्ड जो है फोकस करने के लिए मिलते हैं। 3 शब्द जो हैं उसके बारे में सीखने के लिए मिलता है। पहला शब्द है मांगना, दूसरा शब्द है ढूंढना, तीसरा शब्द है खटखटाना। और जब हम इसको भाषा के आधार में देखेंगे तो भाषा में तो ये वर्ब है, क्रिया है, जो काम करने का एक तरीका है। मांगना जुबान से होता है, ढूंढना फोकस से होता है, आँखों से, और खटखटाना हमारे शरीर की ताकत से होता है। और दूसरी बात, जो मांगना है वो स्पीकिंग की बात कर रहा है, बोलने की बात कर रहा है। जो ढूंढना है वो फोकस करने की बात कर रहा है, और जो खटखटाना है वो हमारे बल की बात कर रहा है। बल मतलब हमारे पेशेंट की बात कर रहा है, धैर्य की बात कर रहा है, धीरज की बात कर रहा है। आइए हम इसमें से थोड़े से और गहराई को, जो कॉन्टेक्स्ट संदर्भ इसका हमें बताता है, उसके बारे में थोड़ा हम ध्यान करेंगे। मैं आपके सामने 2 ऐसे फैक्ट को, सच्चाई को आपके सामने रखना चाहता हूं जो प्रभु का कलाम इस वचन के द्वारा हमें देना चाहता है। जो मांगना शब्द है, हम संसार में एक दायरा है, एक जो लोग हमारे दायरे में रहते हैं और दूसरे जो हमारे दायरे के बाहर हैं। बाहर जो दायरे के हैं उसको हम भिखारी बोलते हैं, और जो हमारे दायरे में है उसको हम रिश्तेदार, बहन भाई, और ख़ास करके यहाँ पे एक रिश्ता बयान किया गया है। रिश्ता क्या है? पिता और पुत्र का। भिखारी है, मांगेगा, पर वो मांगने तक सीमित रहता है। उसे पिता से कोई लगाव नहीं है, उसे पिता से कोई प्यार नहीं है, उसे पिता से किसी भी तरह का, किसी भी तरीके से कोई आज्ञाकारी नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है। मांगना, आज जब इस वचन को आप पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, तो एक सेंस में से सोच के देखना कि मैं एक प्रभु का पुत्र होके मांग रहा हूँ या एक भिखारी होके मांग रहा हूँ। ये सेंस को आप अपने हृदय में लेना, क्योंकि जब हम ये 7 अध्याय पढ़ते हैं, ये 7 अध्याय जो है ये 5, 6 और 7 अध्याय से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी उपदेश के अंदर आता है।
जब यीशु मसीह पहाड़ी के ऊपर चढ़ के एक संदेश देते हैं, ये बड़े सरमन ऑन द माउंट जो है, जो बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार में रिकॉर्ड किया गया 5 से लेके 7 अध्याय तक, उसके अंदर आता है। और उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी शिक्षाएं दी। जो शिक्षाएं क्या क्या बात करती है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज जब आप 5 अध्याय पढ़ना शुरू करोगे तो 5 अध्याय में यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश को जब शुरू करते तो धन्य के वचन से, फिर नमक और ज्योति की बात करते हैं कि आप दुनिया के लिए नमक हो और ज्योति हो। अब फिर व्यवस्था के बारे में, और फिर क्रोध और हत्या के बारे में। ये सब लिस्टेड जो हैं, ये पाप की लिस्ट है। क्रोध और हत्या पाप की लिस्ट है, पाप की। व्यभिचार, तलाक, शपथ खाने के, प्रतिशोध करने में, शत्रुओं से प्रेम करने में, दान करने में, प्रार्थना करने में, उपवास करने में, और शरीर को कंट्रोल करने में, आँख के दिए को जलाए रखने और जलाए कैसे रखना, उसके बारे में। फिर जब हम 7 अध्याय पढ़ते हैं तो 7 अध्याय का जो पहले 6 वचन है, 6 वचन भी हमें अपने मन की बातों को कंट्रोल करने के विषय में बताता है। पहले वचन को जब आप पढ़ोगे तो प्रभु एक संदेश देता है, हुक्म है दोष मत लगाना, ये हुक्म है। ये तरीका क्या है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। भिखारी अगर मांगेगा तो वो मांगेगा, सिर्फ मांगने तक सीमित रहेगा। और अगर पुत्र है, पुत्र मांगेगा और अपने पिता की आज्ञाकारी के कारण मांगेगा। अब प्रभु यीशु मसीह 5 अध्याय से लेके 7 अध्याय तक जो बातें बोल रहे हैं, ये बातें एक पुत्र के लिए बोल रहे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किया। परमेश्वर ने उनको पुत्र होने का अधिकार दिया। हम जब परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन चुके हैं, तो परमेश्वर हमें ये संदेश देता है, मांगो तो दिया जाएगा। स्पीकिंग ऑलवेज, हर वक्त परमेश्वर के सामने मांगना। मांगने की बहुत सारी उदाहरणें हम प्रभु के कलाम में से मिलती है। मैं आपको ये संदेश 2-3 वीडियो के ज़रिए आपके द्वारा मैं पहुंचाना चाहूँगा कि हम थोड़ा थोड़ा करके सही रीति के साथ इस कॉन्टेक्स्ट का जो संदेश है हम जान सकें, और प्रभु के कलाम में से हम एक सच्चाई को जो प्रभु हमें देना चाहता है। मेरे अजीज़ों, फिर दोबारा, भिखारी पुत्र तो वो अपने माता पिता के लिए हो सकता है, पर जब मांगता वो ऐसे नहीं है। भिखारी होने का उसका जो फोकस है वो पिता की आज्ञाकारी करना नहीं है, वो उसका फोकस है सिर्फ लेना, उसका फोकस है सिर्फ कुछ पाना। और जब ये कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो ये पुत्र की बात कर रहा है। पुत्र की कैसे बात कर रहा है, 9 वचन में से मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। तुम में से कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वे उसे पत्थर दे। फिर दोबारा पुत्र की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह आसमानी पिता और जिस्मानी पिता दोनों की बात कर रहे हैं। जिस्मानी पिता कैसे काम करता है और आसमानी पिता कैसे काम करता है। वो रूहानी पिता है, ये शारीरिक पिता है। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अगर आपका पिता बुरा होने के बावजूद आपको अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो मैं आपका स्वर्गीय पिता तुमसे क्यों अच्छी वस्तुएं ना देगा? तुम्हें क्यों अच्छी वस्तुएं ना देगा? सेंस क्या काम कर रही है? संदेश क्या है? संदेश है आज्ञाकारी का। संदेश है पुत्र होने का सबूत देने का। अगर हम बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो पुत्र होने का प्रूफ क्या है? क्या मैं प्रभु के जैसा दिख रहा हूँ? क्या मैं प्रभु के जैसे काम कर रहा हूँ? क्या जो प्रभु का कलाम मुझे बोल रहा है मैं उसे फॉलो अप कर रहा हूँ? या प्रभु का कलाम मुझे जो बोल रहा है मैं उसके अधीन चल रहा हूँ? अगर नहीं चल रहा तो फिर याद रखो मेरे अजीज़ों, ये संदेश जो 7 वचन का है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये मेरे और आपके लिए हो सकता है जब आप इस संदेश को मानना शुरू करेंगे। कई बार हम पढ़ते हैं
संदेश को कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यस ऑफ कोर्स, प्रभु देगा, प्रभु देगा। कब देगा, कब देगा? सेंस इस्तेमाल कर लेना। भिखारी, अगर भिखारी है तो देगा कैसा? आप और मैं बाज़ारों में जाते हैं, आप और मैं रास्तों में जाते, कभी आपको जब भिखारी मिला हो तो आपने कभी उसको ऐसा किया है कि सबसे बड़ा नोट उसको दिया हो? हम देना क्या चाहते हैं? द लीस्ट, जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है। ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिला देना, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े दे देना, सबसे छोटा, सबसे छोटा। पर पुत्र के लिए क्या है? पुत्र के लिए सब कुछ है। जो पिता का है वो पुत्र का है, जो पिता कर रहा है वो पुत्र करेगा, और पुत्र को पिता को खुश करना पड़ेगा। तो संदेश आपके लिए हो जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। संदेश आपके लिए बात करेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, संदेश क्या बात कर रहा है? प्रभु के वचन को मानना। जब प्रभु के वचन को मानोगे तो ये संदेश जो है मेरे और आपके जीवन में पूरा होता चला जाएगा। ये लूका की अंजील में भी हमें मिलता है। लूका 11:9 से लेके 13 वचन तक ये सेम पासेज हमें लूका भी लिख के देता है। प्रभु लूका से भी बात करता है। यहाँ पे लिखा है 10 वचन आपके लिए पढ़ के देना चाहूँ। या मछली मांगे तो उसे सांप दे, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा, क्यों ना देगा। और देने की जब बात आती है, प्रभु दिल खोल के, प्रभु देने की बात, प्रभु ने तो अपना पुत्र भी हमारे लिए दे दिया है। प्रभु के प्यार के, क्यों प्रभु प्यार करता है? प्रभु का पुत्र जो है हमें उस प्रभु के पास लेके जाता है, पिता के पास लेके जाता है। वो पिता का प्रेम है जो प्रभु और पिता अपने पुत्र से कर रहा है। ये प्रेम है कि प्रभु चाह रहा है कि मैं और आप ये व्यभिचार के जीवन से, ये निंदा चुगली के जीवन से, ये बुराई के जीवन से आज़ाद हो पाएँ, और उससे आज़ाद हो के मांगे कि पिता तू मुझे दे, तू मुझे दे। और प्रभु ने वायदा कर रखा है, अगर तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें कितनी अच्छी वस्तु ना देगा। वादा कर रखा है। ये प्रभु का संदेश है, वादा है। आप करोगे तो ऐसा नहीं है प्रभु आपको ऐसे छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु और मेरे और आपसे उसकी आशीष को छुपा छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु मेरे और आपसे अपनी बरकत को, अपनी आशीषों को छुपा छोड़ेगा। पिता है, पिता हार्ड है। पिता, जब हम पिता की बात करते हैं, पिता के करैक्टर की बात करते हैं, तो माँ के मुकाबले पिता हार्ड है। अगर पिता हार्ड है तो याद रखो, जो पिता का है वो मेरा और आपका होने वाला है। जो पिता के पास है वो पिता मुझे और आपको देने वाला है। जो पिता ओन कर रहा है उसके ओनर मैं और आपके होने वाले हैं, उसके वारिस मैं और आप होने वाले हैं। प्रभु संदेश दे रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम अगली वीडियो में आएंगे तो हम ढूंढो जो फोकस शब्द है, एक बार फिर से आपको याद दिला के इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। मांगो जो शब्द है स्पीकिंग की बात करता है, बोलने के बारे में। ढूंढना शब्द फोकस के बारे में बात करता है, मेहनत के बारे में, मेहनत को दर्शाता है। जो खटखटाना है वो सब्र की बात करता है, सब्र की बात, कि जब हम खटखटाएंगे तो इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार। लेट्स start asking, let's start on focus on Jesus, let's start knocking the door of Jesus। आज से हम शुरू करेंगे
पुत्र होके मांगने के लिए, पुत्र होके मांगने के लिए, ना कि भिखारी की तरह नहीं, पुत्र होके साबित करेंगे हम कि परमेश्वर मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। साबित करेंगे, पाप को छोड़ के साबित करेंगे, प्रभु मैं आपका पुत्र हूँ, मैं पाप को छोड़ रहा हूँ। साबित करेंगे कि प्रभु मैं आपका पुत्र हूँ, मैं व्यभिचार को छोड़ रहा हूँ। साबित करेंगे कि प्रभु मैं आपका पुत्र हूँ, आपकी बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ, मैं इस पाप को छोड़ रहा हूँ। साबित करेंगे तो प्रभु से मांगेंगे, परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। अगर मैं और आप प्रभु से माफ़ी भी मांगेंगे तो प्रभु माफ़ भी करेगा, प्रभु माफ़ करेगा। मुझे विश्वास है जब आप इस संदेश को प्रभु के कलाम के द्वारा अपने हृदयों में उतारना शुरू करेंगे तो ये वचन मुझे और आपको, जो प्रभु के कलाम को अपने हृदय में समा कर रखेंगे, प्रभु बरकत आशीष देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। अपने मांगने वालों को मुहैया करता जाएगा। ऑलवेज ही प्रोवाइडर, ऑलवेज ही प्रोवाइडर, वो देता जाएगा, देता जाएगा। आओ